फजर की नमाज में बिस्तर पर, जोहर की नमाज दुकान पर हो गई, मतलब कज़ा कर दी, असर का पता ना चला, मगरिब का पता ना चला। ये बसों में बैठे, गाड़ियों में बैठे, ट्रैफिक देखे हम असर मगरिब के अंदर, आपको लगता नहीं है कि ये लोग जो लाखों लोग सड़कों के ऊपर हैं, ये बसों में वैगनों में बैठे हुए, ये जो जा रहे हैं अपने घरों, बोलो नमाज कहाँ पढ़ी, असर और मगरिब कहाँ पढ़ी, पूछो तो सही। ऑफिस में दुकान पे बैठकर जोहर कज़ा हो गई, बिस्तर पर लेटे लेटे फजर कज़ा हो गई, घर पर पहुंचे तो खाते पीते टीवी के सामने ईशा कज़ा हो गई। अरे खुदा के बंदो, कुछ खुदा से डरो, तुम नमाज़ें कज़ा कर रहे हो, नमाज़ें छोड़ रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मतलब हम नमाज कैसे छोड़ सकते हैं, जरा सोचिए सही। फजर में अच्छा पता ही नहीं होता फजर कब शुरू हुई कब खत्म हो गई, आंख नहीं खुली, अरे खुदा का खौफ कर, दांत क्या निकाल रहे, दांत अंदर कर, आंसू बा, दांत निकाल रहा है। तुम्हारी फ्लाइट होगी तो चली जाती है, तुम्हारी नौकरी चली जाती है, क्या रोजाना आप ऑफिस लेट जाते हो, रोजाना मार्केट लेट जाते हैं, दुकान पर टाइम पर पहुंचना है, ट्रेन पकड़नी तो टाइम पर पहुंचना है, जहाज पकड़ना तो टाइम पर पहुंचना है, बस पकड़नी तो टाइम पर पहुंचना है, जमात के लिए टाइम पर नहीं पहुंचना। फजर में औंधे मुंह सोए रहना है, रात 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक जागना है। और वाकईतन ये आपको पता, हमें भी इसके तजर्बात है कि फजर का वक्त शुरू होने से कुछ देर पहले नींद का गलबा आता है, आता नहीं आता, ओ ऐसा गलबा आता है, फिर होता है यार थोड़ा सो जाता हूं, ये नमाजियों की बात कर रहा हूं, फिर कहते यार थोड़ा सो जाते, टेक लगा कर थोड़ा सो जाएंगे, आंख खुलेगी तो सूरज चढ़ चुका होगा, ओ फजर का। अरे खुदा के बंदो, तुम्हें सोने की जरूरत क्या थी, ये सोने का टाइम था, फजर का वक्त शुरू हो रहा है, आपको नींद का गलबा आ रहा है, शैतान थपकियां दे रहा है, सो जा सो जा सो जा, फजर की नमाज आ रही है। जमात भी गई, नमाज भी गई। नमाज का पहला सवाल है, नमाज जन्नत की चाबी है, अगर नमाज यही रहेगी जन्नत में जाएंगे कैसे, कि जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। प्रॉब्लम ये है कि कई गुनाह ऐसे हैं जिनके करने के बाद आदमी बोलता है यार ये गुनाह हो गया, हालांकि नमाज कज़ा करना गुनाह अजीम है। आप ऑफिस के लिए, काम के, नौकरी के लिए उठे, फजर नहीं पड़ी, क्या अफसोस हुआ। अरे अफसोस तो होता भी तब जब आप कोई अलार्म ही सेट कर लेते फजर की नमाज का, और अलार्म बजा और ना उठे, तब भी चलो हो सकता था आपको यार अलार्म बजा उठानी। अरे खुदा के बंदो जरा सोचो, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि जो फजर की नमाज का अलार्म तक सेट नहीं करते, उनको उठना ही नहीं है फजर की नमाज के लिए। ऐसा है, और ऐसा एक ही नहीं है, तादाद इतनी है कि बयान नहीं की जा सकती, कि तस्वुर में गोया कि नमाज नहीं है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हाल है, और इतना बुरा हाल है, ये इतनों का हाल है कि मैं क्या बयान करूं आपको। आप देखिए पूरे घर फजर में सोए हुए हैं, 8 बजे उठ जाएंगे सारे, 7 बजे उठ जाएंगे सारे, फजर का वक्त निकल गया, क्योंकि या तो माँ ने बच्चों की स्कूल के टाइम पर अलार्म रखा है, और मर्द ने ऑफिस के टाइम पर अलार्म रखा है। माँ ने फजर में नहीं उठा, बच्चों को क्या उठाएगी, बाप ने फजर में नहीं उठा, घर वालों को क्या उठाएगा। हम तहज्जुद की बात करते हैं कि अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हमारे घरों में तहज्जुद अदा की जाए। तहज्जुद की अदायगी ये वो इबादत है, वो नेकी है कि रिवायत में आता है कि तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह बिगैर हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाता है। तहज्जुद की बात मैं कर रहा हूं, और इससे पहले कह रहा हूं कि लोग फजर ही नहीं पढ़ रहे। अल्लाह की पनाह, जो एक नमाज जानबूझ के कज़ा करता है, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिसके जरिए से उससे जहन्नम में दाखिल होना है। जमात की अहमियत, तकबीर उला की अहमियत, पहली सफ की अहमियत, आएंगे पीछे नमाजियों का कह रहा हूं, मस्जिद में आने वालों कह रहा, पीछे बैठे हुए होंगे, वजू खाने पर बातें कर रहे होंगे, जमात खड़ी हो गई, इनको परवाह नहीं है कि हम जाकर पहली सफ पे जाकर जमात से पहले जो सुन्नतें पढ़नी वो भी तो पढ़ लें। बे नमाजियों के हाल भी बयान कर रहा हूं, और जो नमाज पढ़ते उनके भी हाल बयान कर रहा हूं। अब ये सारे हाल सुनने के बाद ये सोचिए, अब वो कितने लोग होंगे कि जो तहज्जुद भी पढ़ते होंगे, सदाए मदीना के जरिए फजर में भी उठाते होंगे, फजर की नमाज बा जमात मस्जिद की पहली सफ में सुन्नत कबली अदा करके तकबीर उला के साथ अदा करते होंगे, और अल्लाह की रहमत से इनको इशराक चाश पढ़ने की सादत मिलती होगी। और बकिया चारों नमाजें हैं फजर के बाद वो मस्जिद में पहली सफ में तकबीर उला के साथ अदा करने वाले होते होंगे। सच बताओ मेरे प्यारे साहब, ऐसे रह कितने गए, और उनमें भी जो ये रह गए वो कितने रह गए कि जिनकी नमाजें दुरुस्त है, जिनके वजू दुरुस्त है, जिनके गुस्ल दुरुस्त है। अजीब हाल हो गया।